नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आज ही इज़ गॉन और ही हैज़ गॉन में क्या अंतर है, इनमें से क्या सही है, ये आपको समझाने वाली हूँ। इस वीडियो में आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, तो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है। आइए शुरू करते हैं। ही इज़ गॉन और ही हैज़ गॉन में अंतर। सबसे पहले हम समझेंगे कि दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है, ही इज़ गॉन या ही हैज़ गॉन। ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। ठीक है, दोनों सेंटेंस क्या है, सही हैं। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, वह चला गया। दोनों का मतलब है वह चला गया। ये दोनों का ही मतलब है। हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है ना। हैव और या हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन यहाँ इज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों है, इसका यूज क्यों हुआ है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज या वर, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले ये हेल्पिंग वर्ब आती है ना, इसका यूज होता है। तो इसका यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह नहीं किया जाता है। ये गॉन जो लिखा हुआ है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह इसका यूज नहीं हुआ है। ठीक है, यानी इज, एम, आर के बाद में जो वर्ब रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसका यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह ना होकर एडजेक्टिव की तरह होगा। एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड की विशेषता बताने वाले वर्ड, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसका यूज एडजेक्टिव की तरह होता है, वर्ब की तरह नहीं होता है ना। जैसे क्या, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं। जैसे ही इज रिच। ही इज रिच मीन्स क्या होता है, वह अमीर है। यू आर ग्रेट, यानी तुम महान हो। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी मीन्स मैं खुश हूँ। अब ये जो रिच है, ग्रेट है, रिच, ग्रेट और हैप्पी ये क्या है, एडजेक्टिव है, यानी विशेषण, विशेषता बताने वाले। ठीक है, इसी तरह क्या है, ही इज गॉन। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह नहीं है, ये भी एडजेक्टिव की तरह ही इसका यूज हुआ है। ठीक है ना, तो इसका यूज वर्ब की तरह नहीं किया जाता है, यह वर्ब नहीं है। क्योंकि जब हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो वर्ड लिखते हैं तो इसका वर्ब की तरह यूज ना होकर एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसको हम वर्ब नहीं कहेंगे, इसे वर्ब नहीं कहेंगे, वर्ब नहीं है, यह है एडजेक्टिव है। अब इसका मतलब क्या है, ही इज गॉन का मतलब वह चला गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, वह चला गया, वह चला गया, है ना। और इसका मतलब भी है वह चला गया, लेकिन इसका मतलब वह चला गया, इसका सेंस किस लिए है, यानी कोई बहुत समय पहले जा चुका है,
वह चला गया, बहुत समय पहले जा चुका है, चला गया है, या हमेशा के लिए चला गया है, या कोई भी काम फिनिश हो गया है, पूरा हो गया है। जैसे माई वर्क इज डन, जैसे यहाँ लिखेंगे हम माई वर्क इज डन, मेरा काम पूरा खत्म हो गया है, यानी अब उस काम को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा के लिए कंप्लीट हो गया है। ये डन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह नहीं, इसका भी यूज़ एडजेक्टिव की तरह किया गया है। ठीक है, यानी कोई बहुत समय पहले जा चुका है, ही इज़ गॉन, है ना, या कोई हमेशा के लिए चला गया है, या कोई काम कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है, यानी अब वह काम दोबारा नहीं होगा, अब वह दोबारा नहीं आएगा या आएगी। इस सेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज गॉन टू दिल्ली, यानी वह हमेशा के लिए दिल्ली चला गया है, यानी अब वह वापस नहीं आने वाला है, वहीं शिफ्ट हो गया है। कई बार ऐसा कहते कोई जब ख़त्म हो जाता है कि वह चला गया, यानी हमेशा के लिए चला गया, अब उसके आने की कोई उम्मीद नहीं और वो कभी नहीं आएगा, उसके लिए भी इज़ गॉन का यूज़ किया जाता है ना। जैसे ही इज़ गॉन, वह चला गया है, या शी इज़ गॉन, वह चली गई है, हमेशा के लिए चली गई है, या तो शहर छोड़ के या तो दुनिया छोड़ के, उसके लिए इज़ गॉन का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर वाज वर्ब के बाद में जो वर्ड होता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, लेकिन उसका यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह ना होकर एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। आई होप आपको ही इज़ गॉन के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसका यूज़ कब और क्यों किया जाता है। अब हम ही हैज़ गॉन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम हैज़ गॉन के बारे में समझते हैं। हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए होता है, और यह बताने के लिए होता है कि कोई काम अभी अभी हुआ है या हो चुका है ना, काम पूरा हो चुका है या अभी अभी हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ गॉन, ये एग्जाम्पल देते हैं, यानी वह चला गया है, वह चला गया है। ही हैज़ गॉन, वह चला गया है, यानी वह जा चुका है, वह अभी अभी गया है या अभी अभी वह निकला है। जैसे he has gone to Delhi, यानी वह दिल्ली गया है, वह दिल्ली गया है, इसका मीनिंग हो जाएगा वह दिल्ली गया है, यानी वह दिल्ली जा चुका है, निकल चुका है, लेकिन वहाँ पहुँचा है या नहीं पहुँचा ये नहीं मालूम है, लेकिन वह दिल्ली के लिए निकल चुका है। मैं कुछ समय के बाद वह आ सकता है, आने की उम्मीद है, हमेशा के लिए नहीं गया है, यानी इसका असर अभी है ना। तो इस सेंस में हैज़ गॉन और हैव गॉन का यूज़ होता है, और हैज़ हैव के बाद जो वर्ड रहता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, और उसका यूज़ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह ही किया जाता है। यूज़ किस तरह किया जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह इसका यूज़ होता है हैव हैज़ के बाद, है ना। और इस एम आर वाज वर्ब के बाद जो वर्ड है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ न होकर एडजेक्टिव की तरह किया जाता है ना। यानी जो ही इज़ गॉन, वह चला गया है, तो वह हमेशा के लिए चला गया है, ये हमेशा की सेंस में होता है। यहाँ लिखे रहे हम, आप ध्यान दीजिए, हमेशा के लिए, कोई भी काम हमेशा के लिए हो गया है या हमेशा के लिए चला गया है, इस सेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ एडजेक्टिव की तरह किया जाता है इज एम आर वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद में। और हैज़ और हैव के बाद जो वर्ड होता है तो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है,
और उसका यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह ही किया जाता है ना। यानी इसमें ये कोई भी काम हमेशा के लिए कंप्लीट हो गया है और इसमें हमेशा की तरह नहीं हुआ है, हमेशा के लिए नहीं हुआ है, ये हमेशा के लिए नहीं गया है। इस सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ही इज़ गॉन और ही हैज़ गॉन में अंतर समझ में आ गया होगा। आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं कि ही इज़ गॉन और ही हैज़ गॉन का यूज़ कब कहाँ किया जाता है। देखिए, ही इज़ गॉन यानी इज़ एम आर वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो वर्ड होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह उसका यूज़ ना होकर एडजेक्टिव की तरह किया जाता है ना। और एडजेक्टिव क्या है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ब, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ही इज़ रिच, ये एडजेक्टिव है यानी वह अमीर है, उसकी जो है ये प्रोनाउन है, तो इसकी विशेषता है ये रिच यानी वह क्या है? वह अमीर है। यू आर ग्रेट, तुम क्या हो? तुम ग्रेट हो, महान हो। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। उसी तरह ही इज़ गॉन, वह चला गया यानी वह चला गया, ये जो वर्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह इसका यूज़ नहीं हुआ है, ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे वह चला गया है, जैसे माई वर्क इज़ डन, मेरा काम कंप्लीट हो गया है यानी हमेशा के लिए फिनिश हो गया है, अब दोबारा उस काम को करने की ज़रूरत नहीं। ही इज़ गॉन यानी वह चला गया है, हमेशा के लिए चला गया है और वो दोबारा नहीं आएगा। ही इज़ गॉन टू दिल्ली यानी वह दिल्ली गया है, दिल्ली चला गया है, दिल्ली से वो कभी वापस नहीं आएगा, वो वहीं रहेगा। इस सेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ड आता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसका यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह नहीं किया जाता, वर्ब की तरह नहीं किया जाता है। और ही हैज़ गॉन, हैज़ गॉन हैव गॉन के बाद, हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे ही हैज़ गॉन, वह चला गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंस में यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यानी कोई भी काम पूरा हो चुका है, हो गया है ना। जैसे ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली गया है, लेकिन वह पूरी तरीके से दिल्ली हमेशा के लिए नहीं गया है, उसके आने की उम्मीद है, वो आ सकता है, जो भी गया है ना। उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह ही इसका यूज़ होता है, जो भी वर्ड रहता है ना। इसमें हमेशा के लिए चला गया है और इसमें हमेशा के लिए नहीं गया है, यानी ही इज़ गॉन हमेशा के लिए चला गया है, ही हैज़ गॉन हमेशा के लिए नहीं गया है लेकिन जा चुका है ना। तो इसका इस सेंस में ही हैज़ गॉन और ही इज़ गॉन का यूज़ होता है और दोनों का मीनिंग एक ही है। ही इज़ गॉन वह चला गया है, ही हैज़ गॉन वह चला गया है, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। आई होप आपको दोनों सेंटेंस में अंतर समझ में आ गया होगा कि इसका सही मतलब क्या है, किस सेंस के लिए ही इज़ गॉन का यूज़ हुआ है और ही हैज़ गॉन का यूज़ किस सेंस के लिए किया जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।